शिवराज जी गए गए, शिवराज जी, कमलनाथ आना, जय कमलनाथ। सर आज युवाओं को आपने खुद ने देखा होगा युवाओं के अंदर कितनी शक्ति है राहुल गांधी जी के अंदर। सर राहुल गांधी जी वो एक युवा नेता है जो हर युवा वर्ग की आवाज उठाते, हर मजदूर वर्ग की आवाज उठाते, हर महिला के विषय में आवाज उठाते। तो हम यही चाहते कि इस 2024 में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। सर हमने एक ही निश्चय कर लिया युवाओं ने कि हम प्रधानमंत्री 2024 में माननीय राहुल गांधी जी को बनाकर ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में क्या मुद्दे हैं? मध्य प्रदेश में सर मेरी बात सुनिए, 18.5 साल से एमपी में भाजपा की सरकार राज कर रही है। उनको इतने दिन की लाडली बहना याद क्यों नहीं आई? आज क्यों याद है सर उनको सरकार के टाइम पे, जब सरकार खतरे में, जब आपको लाडली बहना याद है इतने दिन से, अगर आप याद करते तो जरूर हमें भी लगता है कि सर शिवराज सिंह जी ने कुछ अच्छा काम करा। तो लाडली बहना योजना में जो 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से रेवड़ी बांटी जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। कमलनाथ जी ने भी तो बोला है कि 1500 रुपए देंगे। कमलनाथ जी ने बोला है उस बात का, लेकिन सरकार बनेगी हमारी कांग्रेस की, जब कमलनाथ जी ने 1500 की योजना लागू की है और सरकार बनेगी तो इससे भी और अच्छा दिया जाएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन किया ना, अभी किया उन्होंने किसानों का कर्जा माफ। इन लोगों ने सरकार चलने ही नहीं दी सर, विधायक खरीद फरोख्त करके सरकार को बीच में गिरा दी। महंगाई पर लेकर क्या कहेंगे? महंगाई आज मेरी बात सुनिए आसमान छू रही है सर। हर आम आदमी का घर चलाना बिल्कुल परेशान हो रहा है। आम आदमी कितनी महंगाई हो गई है सर, लेकिन मोदी जी बस विदेशों में घूमने में रहते हैं, हर जगह बस मतलब ही नहीं उनको जनता से कुल मिला के ये है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस बार एमपी में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवाओं के लिए क्या चाहते हैं आप? युवाओं के लिए हमारा एक ही निश्चय कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और युवा, आज शिवराज सिंह जी ने किस युवा को रोजगार दिया आप बताइए? वो तो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ नौकरियां दी है मोदी आपको जी। मिली नौकरी? बता किसको मिली? नहीं, आप बताओ किसको मिली? नहीं, वही मोदी जी कहते हैं ना कि 2 करोड़। उनसे पूछो किसको मिली, नाम लिखो पर्चे पे बताओ। किसान की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। और आगे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ बताइए, बोलिए, पूछो। क्या महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई ने हमारी कमरी तोड़ दी भैया, परेशान हो रहे हैं। वो तो कहते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। अरे कब के अच्छे दिन आ गए और कब के चले गए भैया। अच्छे दिन आ जाते तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के बड़ी पुलाई के खाता के 14 वार्ड से। तो आपके यहाँ से मतलब कौन जीत रहा है सर? हमारे यहाँ से कांग्रेस ही जीतेंगे, पक्का कांग्रेस आएगी। जितने कितने वोट से अरे भारी मतों से जीतेंगे वो, 25,000 से नहीं दुगने, ये हम कह रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है इस बार। अरे वो तो सिर्फ कहते क्या है और बोलते क्या है। इनको बोलेंगे कि ये काले और वो खुद काले, वो नहीं बोलते कि हम कितने काले। मतलब आ रहे हैं कमलनाथ, वो तो पक्का आएंगे। परिवर्तन पूरा प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी। ऐसा क्यों लग रहा है आप? ऐसा क्यों लग रहा है? अभी मालूम पड़ गया राहुल गांधी ने क्या किया कि 50% ओवैसी है 50%। ये हमको मालूम नहीं था, उनने बताया। कभी बताया बीजेपी की सरकार ने? स्टाम्प ड्यूटी वो बोलते हैं कि 90% कर्मचारी है अपने, उसमें से 3 है बस। उसका पैसा आता है कितना? 45,000 करोड़ रुपया क्या बताया था उनने, राहुल गांधी ने। वो मालूम पड़ गया, ऐसा अभी तक नहीं मालूम था हमको। कौन आ रहा है दादा? हाँ, कौन आ रहा है चुनाव में इस बार? कांग्रेस पार्टी आएगी, 150 प्लस सीट आएगी। अच्छा, कांग्रेस की बिल्कुल 100%। बीजेपी भी तो कह रही है हमारी 200 प्लस आएगी। अरे वो तो हर बार ये बोलती है, इस बार नहीं आएगी। किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, बेरोजगारी, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। इस बार कांग्रेस की प्रसाद 100% आएगी। आप ये जनसैलाब देख रहे, आज भीड़ देखिए, ये किस चीज का संकेत है? ये इसी चीज का संकेत है कि बिल्कुल बदलाव चाहती है जनता। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में? मुद्दे 18 साल से इनकी सरकार है, इनको 18 साल में लाडली बहना की याद नहीं। चुनाव आया तो इनको लाडली बहना की याद आ गई। गैस सिलेंडर इनको याद 4 साल से लूट रहे हैं, अब इनको 450 रुपये में करने की याद आ गई। बस कुछ नहीं है, चुनावी लॉलीपॉप है और जनता का लूटने का इनका हथकंडा है। जो सोयाबीन 6,000 रुपये कुंटल था, उसको घटा कर 2,500-3,000 रुपये कुंटल कर दिया। सीधा जनता को लूटने का और किसानों को लूटने का इनका प्रोपेगेंडा है ये। और चुनाव में लॉलीपॉप देना चाहता था कि जनता की तरफ भ्रमित हो जाए, मगर जनता मध्य प्रदेश की अब समझ चुकी है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी। मोदी जी बोल के गए कांग्रेस का सुपड़ा साफ है।
मोदी जी बोल के गए हैं भोपाल में कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी आके किसी मध्य प्रदेश की विधानसभा से चुनाव लड़ ले, उन्हें खुद को पता चल जाएगा किसका सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत बढ़िया। इस विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों के लिए क्या मतलब, आपका क्या मुद्दा है? मध्य प्रदेश में शायद ही देश के किसी राज्य में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा किसी राज्य में है तो वो एक मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। इंडस्ट्रियल के नाम पे मध्य प्रदेश में इन 5 सालों के अंदर सरकार ने कोई नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। कुछ चुनिंदा करवाए भी है तो वो बस उन्हीं लोगों का रोजगार उपलब्ध है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनके दलाल है, भ्रष्टाचार जिनको कमीशन मिलता है बस। राहुल गांधी कितना जोश भर के गए हैं अभी? राहुल गांधी जी आए यहाँ लगभग इस जहाँ पे उनकी सभा आज पोलाई कला में हुई है, लगभग इस क्षेत्र से 15 से 20 विधानसभाएं कवर हो रही है। उन विधानसभा में मात्र कांग्रेस के 4-5 विधायक हैं और ये सभा के बाद लगभग 12 से 14 विधायक कांग्रेस के मध्य प्रदेश में आएंगे इस क्षेत्र से। पर कांग्रेस आई रही है। क्यों कांग्रेस क्यों आ रही है? क्यों? काला पीपल क्षेत्र से कुणाल चौधरी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कमलनाथ जी? कमलनाथ जी तो वो बनेगा सीएम। कौन जीत रहा है भाई? कांग्रेस। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। क्यों लगता है ऐसा आपको? आप देखिए, रोड पे निकलिए, आप गांव में जाइए, आप विकास देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान का मामा का विकास देखिए। अब मामा बोले, कंस मामा बोले या कुछ भी बोले, बात तो एक ही है। और बोलते हैं अभी नई योजना चलाई है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना जब आपको 18 साल आपकी सरकार थी तब बहना की याद नहीं आई, और आज जब चुनावी माहौल है, आपने घोषणा कब करी लाडली बहना की? फरवरी में। 2 महीने आपने कागज में लगा दिए, जुलाई आ गया, जुलाई के बाद में आप पैसे कब डाले आपने? अगस्त में। और 3 महीने आप 3,000 रुपये में देके आपकी पूरी प्रदेश की बहनों का वोट खरीदना चाहते हैं। ये आपकी रणनीति, ये राजनीति है। और आपने एक बात बताइए मेरे को, लाडली बहना में सारा पैसा जमा कर दिया है पंचायत, ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में, नगर परिषद में। आज की कंडीशन में 1.5 साल हो गए हैं चुनाव को, 1 साल या 1.5 साल चुनाव को हो गए हैं, उन्होंने आज भी फंड नहीं आया है, 1 रुपया नहीं दिया है आपने उन सबको। उन सबका पैसा काट के आपने लाडली बहना में लगा दिया है। और फिर भी आपको अगर और भूख है तो आप कर्ज लेते जा रहे हैं, 5-5 हज़ार करोड़ का आप कर्ज ले रहे हैं। आप कर्ज तो ऐसे ले रहे हैं बिल्कुल जैसे कोई वो लेते हैं नहीं, ब्याज से पैसे मार्केट से जैसे उठा रहे हैं। क्या है ये? क्या है इस प्रदेश को? क्या वो तो विकास यात्रा निकालते हैं, बोलते हैं कि बढ़िया विकास हुआ है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था उसे हमने ऊपर ला दिया है। अब एक बात बताइए, आपने अगर 18 साल अच्छा काम किया होता तो आपको जन आशीर्वाद की जरूरत होती ही नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा की आपको ज़रूरत होती नहीं। आपके प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और भी प्रदेश के सभी सीनियर लीडर्स, उन सबको चुनाव में उतारना ही नहीं पड़ता। अगर आप में इतना अच्छा आपका कार्य होता तो आपको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए था ना शिवराज सिंह चौहान को। आप उनसे कन्नी क्यों काट रहे हैं? कन्नी क्यों काट रहे हैं आप उनसे? अगर आप उनसे अगर अच्छा था, उन्होंने कार्य किया होता अच्छा, तो उनसे आप बिल्कुल लड़ाइए, उनको सीएम फेस बनाइए। हम तो बोल रहे हैं और हमारा तो एक ही नेता है, और हम सारे कांग्रेसी एक ही बोल रहे हैं कि हमारा नेता कमलनाथ है। आप बताइए आपका नेता कौन है? आपका 10-10 मुख्यमंत्री आपने खड़े करके रखे हैं। इधर चल जाओ ग्वालियर में तो नरोत्तम सिंह तोमर को खड़ा कर दिया है, नरोत्तम मिश्रा अलग बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री करें, प्रहलाद पटेल बोल रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते को आपने केंद्रीय मंत्री को खड़ा कर दिया, कैलाश विजयवर्गीय मालवा के अंचल में बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब हर जगह से वो कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि हम तो बड़े नेता हो गए हैं, 6 सभा हमने हेलीकॉप्टर से करने की सोची और 2 सभा हमने कार से, और अब हम जनता के हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता के सामने आना भी पड़ेगा, जनता के सामने झुकना भी पड़ेगा। वो बड़ा नेता तभी बनता है, बड़ा कोई नहीं रहता है, बड़ा दिल करना पड़ता है, जनता का काम करना पड़ता है। हाँ, उन्होंने किया होगा इंदौर में काम, उन्होंने किया होगा इंदौर में काम, उन्होंने चाहते होंगे लोग इंदौर के उनको। पर प्रदेश के आप हाल देखिए, प्रदेश को बीमार हुआ आपने क्या करा? आज प्रदेश की सड़कें देखिए, रोजगार देखिए, रोजगार के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा के बारे में बात नहीं करते, इलाज के बारे में बात नहीं करते। आप बात काहे की करते हो? हिंदू मुसलमान की क्या मुद्दा है दादा? आप एक बात बताइए मेरे को, मेरा खून निकालिए और आपका खून निकालिए और यहाँ पे आके मुस्लिम जी का खून निकालिए, अलग है। भगवान राम ने क्या सिखाया है? पढ़ा है आपने? भगवान राम ने एक नीच आदमी जो उनका मित्र था केवट, उसको उन्होंने अपना मित्र बनाया। केवट नीच था? नीच नहीं, मतलब एक मछुआरा था, उनको वो बनाया है, मित्र बनाया है। वो मित्रता का धर्म उन्होंने बताया है।
उन्होंने हमेशा करुणा दिया। उन्होंने एक बात बोला, उनके घर वालों ने, उनकी माता ने, उनके पापा ने एक वचन निभाने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया है। क्या मुद्दे हैं दादा इस बार विधानसभा चुनाव में? चले इस बार कमलनाथ जी आने वाले हैं साहब। क्यों कमलनाथ जी क्यों आने वाले? अच्छा कार्यकाल नहीं है क्या मामा जी का? मामा जी का कार्यकाल हमारे समझ में तो नहीं आया। कैसे समझ में नहीं आया? ये राहुल गांधी कितना जोश भर के गए हैं? राहुल गांधी कम अपना न्याय से कुणाल चौधरी कम से कम 80,000 वोट से जीतेंगे। कुणाल चौधरी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जब जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है, जब जब किसान परेशान हुए, पानी गिरता है सोयाबीन काटने के टाइम पे, गाड़ गिरती है गेहूं चने काटने के टाइम पे, उसने बीमा भी नहीं दिया शिवराज सिंह चौहान में। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो वो सर्वे करवा तो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान सर्वे नहीं करवा रहे। जब जब उनने 1,000 रुपया लालडी बहना को दिए, जब कई बहन नहीं आई, और पटवारी हड़ताल पे है, पटवारी भी खुद हड़ताल पे है। पटवारी हड़ताल पे तो बैठे हैं, काकी करवा दिए सर्वे, अभी करवाओ गई तो किसानों के लिए मतलब मामा जी ने कुछ नहीं किया? कहीं करियो तो सम्मान निधि वो बोल रहे कि हम सम्मान निधि देते हैं। निधि कहा की आगे कोई के कागज ही नहीं भरे अभी तक, अभी सम्मान ही नहीं मिले जनता के, कहा को मिलेगा और। तो मतलब किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में कांग्रेस। बहुत बुरा रहा है। जब कोरोना काल में जो है लाडली बहना खतरे में थी, तो जब जो है गैस की टंकी क्या भाव थी 1150-1200, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार खतरे में आई है तो जो है गैस की टंकी जो है 450 रुपये हो गई है। अच्छा, मतलब कि चुनाव को देखते हुए 1 पैसा कम किया, आपको ऐसा लगता है? हाँ, चुनाव को देखते हुए कम किया है। और जो लाडली बहना योजना का जो लाभ दे रहा है, ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। चुनाव के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। और 50% वाली सरकार है ये। कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं 1500 देने की। 1500 देने की कह रहा है, उनने दिया भी है। जहाँ पर उनकी सरकार है उनने दिया भी है। राजस्थान में उनने 450 रुपये गैस टंकी करी भी है ये। लेकिन ये जो बीजेपी जो कर रही है, ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। मामा जी जाने वाले हैं, मतलब मामा जी जाने वाले और कमलनाथ आने वाले। मामा जी सिवाय झूठ के कुछ नहीं परोसते हैं प्रदेश के लिए। लाडली बहना योजना क्या समझते हैं आप? सिर्फ 3 महीने का छलावा है वोट बैंक की खातिर। कमलनाथ भी तो बोल रहे हैं कि 1500 रुपये देंगे महिलाओं को। हमने तो किसान कर्ज माफी का भी बोला था, वो भी किया था, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने, आदरणीय शिवराज जी ने और मोदी जी ने छल कपट से प्रपंच करके पैसों के दम पर कुछ विधायकों को खरीद के माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया है। इसलिए कर्ज माफी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। मतलब पूरा मौका मिलना चाहिए था कमलनाथ सरकार को। कमलनाथ जी को अगर 5 साल का मौका मिलता तो पूर्ण रूप से 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी पूरी होती। तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि उन्हें टाइम मिला था 15 महीने का, लेकिन सभी किसानों कर्ज माफ नहीं कर पाए वो। देखिए, योजना लागू करने में समय लगता है। लाडली बहन योजना मामा ने जो लागू करी है, तो तुरंत कहते कि पैसा बांट दिया क्या, 1,000 रुपये खाते में डाल दिया क्या? तो किसी भी चीज को क्रियावान करने में समय लगता है। और हमने 1 लाख तक के कर्ज माफ किए भी थे। और नहीं मानो तो आप यहाँ का शाजापुर का इतिहास उठा के देख लो, कर्ज माफ हुए हैं किसान? बिल्कुल हुए हैं। ये तो किसान भी बोल देगा आपको। जिस गांव में जाओगे उस गांव के किसानों का, चाहे 10% किसानों का कर्ज माफ हुआ, लेकिन हुआ। चाहे सोसाइटी का हुआ या केसीसी का हुआ, कुछ भी माफ हुआ, लेकिन माफ हुआ। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किया है। और अगर हमें 5 साल मिलते तो पूर्ण रूप से हम 2 लाख का कर्ज माफ करते। ये बीमा करते हैं, फसल बीमा, और बीमा मिलता नहीं है, मतलब आधा बीमा भी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कहती है फसल बीमा देंगे। किसान सम्मान निधि मिल रही है? वो मिल रही है सम्मान निधि। तो क्या सम्मान निधि में? अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? क्यों मामा जी? मामा जी आएगा मामा जी। मामा गया, मामा गया, मामा गया। हाँ, मामा जाएगा। 18 साल से सरकार शिवराज जी की थी। महिला का याद अब है ना 1 महीने में आया है। 18 साल से सोए हुए थे शिवराज जी। अब लाडली बहना 1000 रुपये देंगे, 1200 देंगे। 1200 में टंकी मिली है, पहले 450 में मिलती थी।